Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. Now, a lot of questions are being asked. What are these artificial intelligence deepfakes? ये artificial intelligence AI deepfakes हैं क्या? बहुत सारे लोगों के दिमाग में मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी कि आखिर ये deepfakes है क्या, किस बला का नाम है deepfakes, इतनी बात क्यों हो रही है deepfakes को लेकर, क्योंकि अब तक तो हम लोग फेक वीडियो सुन रहे थे, अब ये deepfake क्या आ गया है, ये उन फेक वीडियो से अलग कैसे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इसमें रोल आ गया। आर्टिफिशियल का पहला जिक्र मैंने तब सुना था जब हम लोग सुशांत सिंह राजपूत केस को कवर कर रहे थे, और सुशांत सिंह राजपूत केस को कवर करते करते पता चला कि सुशांत ऑलरेडी डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारी चीजें कर रहा था, बहुत सारी बातें वो अपने लोगों के साथ करता था, और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस डीप फेक वीडियो को लेकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जब आ रही थी, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीजें हो रही थी, और खास करके वो स्टेटमेंट सुशांत का जहां वो कह रहा था इट इज बोथ अ बून एंड अ बेन। ये टू वे स्वॉर्ड है, एक तलवार जिसके दोनों तरफ धार है। इसका इस्तेमाल फायदे के लिए भी किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल नुकसान के लिए भी किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, खास करके आर्ट्स, फिल्म्स और इस तरह के एनिमेशन में। लेकिन अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो सकता है, उसका एक एग्जाम्पल है रश्मिका मंदाना और कैटरीना कैफ का केस, या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की चीजें हुई हैं। तो फिर ये आर्टिफिशियल डीफेक्ट्स है क्या? बहुत सारे पॉइंट्स मुझे बहुत सारी जगहों से मिले और उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। Deepfakes use machine learning, artificial intelligence technology to replace, alter or mimic someone's face in video or voice in audio. तो जो जानकारी है उसके मुताबिक पहली बात जो पता चली वो ये कि डीफेक्स जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किसी की आवाज को कॉपी कर सकता है, यानी उसकी मिमिक कर सकता है, या उसको बदल सकता है, या उसको तब्दील कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकता है, थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकता है। वो किसी के चेहरे में भी इस तरह की चीजें कर सकता है, वीडियो को भी बदल सकता है और ऑडियो को भी बदल सकता है। ये तो पहली बात। सेकंड, AI deepfakes are a form of digital manipulation that uses artificial intelligence algorithms. Now, algorithm, first time I heard when we were discussing Sushant Singh Rajput, right? So, but then algorithm is being discussed now. And how it is being put to negative use is, this is an example of that. To create highly convincing fake content, which can be in the form of images, videos और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। तो दूसरी बात जो पता चली वो ये कि ये जो डीप फेक्स वीडियोस हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक हाईली कन्विंसिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो आपको फुल्ली कन्विंस कर दे, कोई डाउट दिमाग में नहीं है कि ये ऐसा ही है, और ऐसी चीज ये वीडियो बना, ये प्रोडक्ट बना सकता है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, पिक्चर्स, ऑडियो और एनी अदर सच रिकॉर्डिंग्स। सो बहुत सारी चीजें जो आप वीडियोस में देख रहे हैं या ऑडियो में सुन रहे हैं या जो पिक्चर्स पे देख रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं हो सकता है, हो सकता है वो एआई के थ्रू रीजनरेट कर लिया गया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक टेक्नोलॉजी आई थी और बहुत सारे पिक्चर्स शेयर किए जा रहे थे जहां आपके जो लोग अब नहीं है, जैसे हाइपोथेटिकली माय फादर इज नॉट अलाइव, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके आई को मूव कराया जा सकता था, उनके फेस को मूव कराया जा सकता था, आर्टिफिशियली लाइव इंस्टिल किया जा सकता है। तो इट विल अपीयर एज इफ ही इज स्टिल टॉकिंग और ही इज स्टिल ब्लिंकिंग हिज आईज। दरअसल ही वाज नॉट ब्लिंकिंग, ऑब्वियसली ही कैन नॉट, बट इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वैसा क्रिएट किया जा रहा था। वो एक छोटा सा एग्जांपल था, अब उसका रिफाइंड या ज्यादा एग्जॉस्टिव वर्जन आ गया है और उसका इस्तेमाल ऐसे सिरफिरे लोग कर रहे हैं जिनका काम कुछ नहीं रह गया है, उनका काम लोगों की जिंदगी में दखल देना और लोगों की जिंदगी को डिस्टर्ब करना है। थर्ड पॉइंट,
These fake media are designed to appear as if they are created by or feature real individuals when in fact they are entirely fake. अब वो इस तरह से बनाया जाता है जैसे लगता है कि वो ही शख्स बना रहा है खुद. जैसे इस केस में जिस शख्स का वीडियो है उस शख्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो सामने है वो लग रहा है रश्मिका मंदाना ने ही ये वीडियो बनाया है. और ये कमाल है इस टेक्नोलॉजी का. आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के जरिए जो डीप फेक्स वीडियो बन रहे हैं, दे अपीयर सो रियल एज इफ the person who's featuring in that video, that person has only created that video, which is not the case. But it is so perfect, near perfect. It is in essence a program that is based on a form of artificial intelligence known as deep learning, which is used to make images and videos of fake events. With deep fake technology, anyone can make a politician, celebrity, or popular athlete parrot any lines. One can make their favorite or not so favorite stars dance to their tunes quite literally. अगर आप इसको बढ़ाएं तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें वो किसी पॉलिटिशियन को या किसी पॉपुलर एथलीट को या किसी एक्टर को उस तरह से बोलते हुए दिखा देंगे जिस तरह से वो बुलवाना चाहते हैं. कोई ऐसी चीज जो वो एक्टर, वो पॉलिटिशियन, वो स्पोर्ट्स पर्सन, वो एथलीट बोल ही नहीं रहा है. इन लोगों ने एक नरेशन तैयार किया और उस कैरेक्टर को उठाया और वो नरेशन उस कैरेक्टर पे इंपोज कर दिया. अब आप बहुत सारे मीम्स देखते हैं ना, और बहुत सारे रील्स बनते हैं जिसमें ओरिजिनल वॉइस किसी और की रहती है, लेकिन आप उससे लिप सिंक कर देते हैं और लगता है जैसे आप ही गा रहे हैं. वो तो आप फिजिकली करते हैं थ्रू वीडियो और रिकॉर्डिंग सिस्टम. इन्होंने लिटरली जो चीजें हुई नहीं है, वहां तो एक गाना होता है, किशोर कुमार ने गाया हो, रफी साहब ने गाया हो, किसी ने भी गाया हो, उस गाने को आप गा देते हैं और ऐसा लगता है कि आप ही गा रहे हैं. लेकिन यहां पर वो गाना है ही नहीं. ये सारा नरेशन इनका अपना है और ये नरेशन वो उस शख्स से बुलवा दे रहे हैं जिस शख्स ने बोला ही नहीं है. अब सोचिए आप उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है. आप किसी पॉलिटिशियन से कोई ऐसी बात बुलवा दें जिससे भूचाल मच जाए, एक एक्टर से ऐसी बात बुलवा दें जिससे तूफान मच जाए, एक स्पोर्ट्स पर्सन से कुछ ऐसा करवा दें जिससे अर्थक्वेक आ जाए, तो आप सोचिए पूरा सिस्टम का कंप्लीट, मतलब completely it will be demolished. The whole system will be demolished. Why? There's a dark mind which is working and you need to be careful about it. Deepfakes are synthetic media. जो next point पता चला वो ये. Deepfakes are synthetic media that are made using artificial production, modifications or manipulation of images, videos or audio with the help of AI. Almost similar point as we discussed कि एक ऐसा मीडियम है जो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन क्रिएट करता है, एक आर्टिफिशियल चीज बनाता है, उसको मॉडिफाई करता है और फिर मैनिपुलेट करके इमेजेस, वीडियो, ऑडियोज में डाल देता है. तो पहले एक फेक चीज क्रिएट की गई, फिर उसको अमेंड किया गया, एडिट किया गया मल्टीपल टाइम्स और उसको परफेक्ट करके रेप्लिकेट कर दिया गया नई चीजों. द टेक्नोलॉजी में कम विद पॉजिटिव यूज केसेस सच एज in the field of movies for visual effects, in augmented reality to create avatars for an assortment of services, social media activities, education and more. इसका फायदा भी बहुत है, जो बहुत सारे जगह रिसर्च से पता चला कि इसका फायदा फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन, एजुकेशन, स्लाइड्स डेवलपमेंट, सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स, इस सब में इसका फायदा हो सकता है क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल चीज क्रिएट करके बहुत डिफिकल्ट चीज को सिंपल वे में समझा सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली इसका इस्तेमाल गलत हुआ है और खास करके इसका इस्तेमाल जहां जहां हुआ है वो चीजें वो हैं जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं. पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन, राजनीति का के को लेकर गलत चीज स्प्रेड करना, रिवेंज पॉर्न, पोर्नोग्राफिक आप सब लोग जानते हैं, और उसको आपके किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना, इस तरह का वीडियो बनाना जो पॉर्न वीडियो हो और फिर किसी से बदले की भावना से इस तरह का वीडियो बनाकर उससे बदला लेना, फेक सेलिब्रिटी क्रिएट करना,
आप हैं नहीं, लेकिन आप फेक सेलिब्रिटी क्रिएट कर रहे हैं इसके जरिए। फाइनेंशियल फ्रॉड्स कमिट करना, आप जैसे मैंने 40 लाख की कहानी बताई, उस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स क्रिएट करना। आप हैं नहीं, लेकिन आपने कुछ ऐसी चीजें कह दी, दूसरे शख्स ने यकीन किया और आपको पैसे दे दिए और लेके पैसे आप भाग गए। ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स क्रिएट किया। इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही है। Artificial intelligence technology has raised concerns because it has been used for deceptive purposes such as spreading misinformation, creating fake news or impersonating individuals. Impersonating मतलब किसी का हुलिया बना लेना, किसी को किसी की जगह बन जाना। आप होता था ना, एक बहरूपिया आता था, वो बन भेष बदल कर आता था, बन जाता था कुछ और। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वहां पर कोई मेकअप करके बहरूपिया बनता था, यहाँ रियल बहरूपिया टेक्नोलॉजी के जरिए आप खड़े हैं और आपके बगल में एक आप और खड़े कर दिए जाए, दो शख्स हो जाएंगे, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। अब पता कीजिए कौन सा ओरिजिनल और कौन सा डुप्लीकेट। फिल्मों में पहले दिखाया जाता था ना कि 10 लोग एक साथ खड़े हो जाते, अब उसको करने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक्चुअल 10 खड़े हो जाएंगे और आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि इनमें से असली कौन है। क्यों? क्योंकि टच करेंगे तो आप टच कर सकते हैं, वो इंसान तो सेम है ना। 10 इंसान को खड़ा कर दिया और सबके चेहरे को रेप्लिकेट करके सेम बना दिया, तो देखने के लिए 10 लोग हैं, एक्चुअल 10 लोग हैं, लेकिन 10 के 10 अलग लोग हैं, आपको एक ही लग रहा है। दैट इज हाउ इट इज। In July 2023, a retired government employee from Kerala, he lost 40,000 rupees in a scam where artificial intelligence was used to impersonate his friend. The fraudster not only mimicked his friend's voice, but also video called him, replicating his colleague's appearance to gain trust and solicit money. एक शख्स ने केरला में एक शख्स को चूना लगाने के लिए 40,000 रुपए उसके दोस्त का भेष बदला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। पहले उसको वॉइस कॉल किया, जब वॉइस कॉल से कन्विंस नहीं हुआ तो उसने बाकायदा वीडियो कॉल किया, और उसके जिस शख्स को उसने कॉल किया वो ये समझ रहा था कि ये वो शख्स है जिससे मैं रोज मिलता हूं, और 40,000 रुपए उसने भेज दिए। लेकिन वो शख्स जो उसको कॉल कर रहा था, ये जो वीडियो कॉल कर रहा था, वो शख्स वो नहीं था, कोई और था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसका दोस्त बन गया था। जैसे ज़ारा पटेल की जगह रश्मिका मंदाना बन गई, उसी तरह वो शख्स बन गया और इस शख्स ने यकीन किया और 40,000 रुपए दे दिए। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट छापा है और इंडिया टुडे के उस रिपोर्ट में एक इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने खुद किया है उसका जिक्र है। वो कहता है, एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द इंडिया टुडेज ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशंस team has found scores of deep fake photos and videos circulating unchecked on social media platforms like X, which is formerly Twitter, and Instagram, Facebook, and other social media platforms. So ये इंडिया टुडे का ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी टीम है ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो अलग अलग उन्होंने टीम बनाई हुई, उनमें से एक टीम ये है। इनके मुताबिक केवल एक या दो केस नहीं है, केवल रश्मिका मंदाना या कैटरीना कैफ का केस नहीं है, ये केसेस और भी बहुत सारे हैं। और इंटरनेट, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरे हुए हैं इस तरह के फेक वीडियोस या डीप फेक वीडियोस से। इनमें से ज्यादातर और मेजॉरिटी वीडियोस जो हैं वो पॉर्न वीडियो हैं, वो वीडियोस जो ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस हैं, और उनको लेकर कोई रेगुलेशन गवर्नमेंट अभी तक कर नहीं पाई है, और ये आपको ट्विटर पे भी नजर आ जाते। तो अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च, it is not just Rashmika Mandana or Katrina Kaif. The people who feature in such videos on different social media platforms include Priyanka Chopra, Kajol Devgan, Anushka Sharma, Kiara Advani, Tamanna Bhatia, Pooja Hegde, Avneet Kaur, etc. 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 ये सारे वो एक्टर्स हैं जिनको लेकर इस तरह के फेक वीडियोस बन रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किए जा रहे हैं। चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो,
काजोल हो, अनुष्का शर्मा हो, कियारा आडवाणी हो, तमन्ना भाटिया हो, पूजा हेगड़े हो, अवनीत कौर हो या कोई और हो, अगर आप एक्टर्स और एक्ट्रेस के इस तरह के वीडियोस लगातार डलते रहेंगे जो उन्होंने खुद बनाया ही नहीं है, जिसमें वो खुद है ही नहीं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उनके प्राइवेसी का कितना बड़ा इंफ्रिंजमेंट हो रहा है। और इस तरह की चीजें, तो ये एक्टर्स है तो इनके बारे में बात हो रही है, आम इंसान जो है, आम लोग जो हैं, उनके भी ऐसे वीडियोस होंगे जिनको लेकर कोई बात भी नहीं कर रहा है और वो लोग चुप रहते हैं क्योंकि उनको शर्म आ जाता है और वो नहीं चाहते कि उनकी जगह साई हो या उनके बारे में बात हो, और इसीलिए उनका केस कभी भी फोकस में नहीं आता और इस तरह की चीजें चलती रहती। अगर इन चीजों को नहीं रोका जाएगा तो प्लेटफॉर्म पे, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसी तरह की चीज मिलेंगी, इसी तरह के वीडियोस सर्कुलेट किए जाएंगे। जब हम लोग शोज करेंगे तो ऐसे ही ऊट पटांग लिंक्स आपको शेयर किए जाएंगे, और वो पॉर्न साइट्स के जो लिंक्स हैं जब हमारे लाइव शोज में शेयर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो परमिट कर रहा है, तभी तो शेयर हो पा रहे हैं, वरना शेयर ही कैसे हो रहे हैं। हम लोग लाइव शो करते हैं, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्शन साइट्स को ब्लॉक किया हुआ है, यूट्यूब को राइट्स दिया हुआ है टू ब्लॉक सच frivolous objectionable porn content from being put in the system, but still यहां पर आपने एक बार नहीं कई बार देखा होगा इस तरह के साइट्स के लिंक्स बार बार फ्लैश किए जाते हैं और स्पैम किए जाते हैं, बट वो रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ड रेगुलेशंस नहीं है। तो अगर ये हमारे शोज में जहां बहुत ज्यादा व्यूअर्स नहीं है वहां हो सकता है, तो आप सोचिए एक सेलिब्रिटी के तो इतने सारे फैंस हैं, उनको कितना ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। और हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो डील कर लेते हैं। एक आम इंसान जिसने कभी सुना ही नहीं है कि उसके प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कोई आ जाएगा, वो आ जाए तो हड़बड़ा जाए, सोचिए उसका क्या होगा। अगर उसका कोई वीडियो उसने खुद देख लिया जो उसने खुद शूट ही नहीं किया है, तो अंदाजा लगाइए कि उसके दिमाग पे उसका क्या असर पड़ता होगा। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है समझना कि ये जो टूल्स हैं इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर गलत इस्तेमाल होगा तो उसको आप शायद मजे के लिए देख रहे हैं और मजे के लिए व्यू कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बन तो आप में से ही किसी का बन रहा है, आपके ही किसी जानने वाले का बन रहा है। भले ही आप उसको डायरेक्टली ना जानते हो, लेकिन है तो किसी इंसान का ही। आज वो इंसान है, कल कोई और इंसान होगा। आज आप देख रहे हैं, कल कोई और देख रहा होगा। आपको देखना बंद कीजिए तो ये बनना बंद हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखते हैं इसलिए इस तरह की चीज बनती है। गवर्नमेंट का तो रोल है ही, लेकिन आपका भी रोल है। यू ऑल्सो हैव टू फुलफिल योर ड्यूटी बाय नॉट प्रमोटिंग, वॉचिंग और सर्कुलेटिंग सच थिंग, एंड दैट्स व्हाई आई से आई डू नॉट नो व्हाई मिस्टर बच्चन सर्कुलेटेड इट। भले ही उनका पर्पस था हाईलाइट करने का, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने सर्कुलेट तो किया। क्यों? ओनली ही नोस।